यह कैसी फिल्म है जिसे दक्षिण कोरिया में 30 मिलियन लोगों ने बार बार साझा किया है, और इसकी कहानी क्या है? यह इतनी आकर्षक है कि अनगिनत ओटाकू इसे पूरा देखने के लिए खुद को थकाने को तैयार है। उसने तो फिल्म की रिलीज के लिए 45 मिनट की कहानी भी काट दी। यह है उत्तेजक फिल्म लोकल फाइल्स, जो 2022 में दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाला एक सांसद वास्तव में सैकड़ों अरबों डॉलर की हवेली का मालिक है। अंदर हर रात मॉडल्स द्वारा उसका मनोरंजन किया जाता है। यहाँ तक कि मशहूर महिला सेलिब्रिटीज भी उससे जीवन पर चर्चा करने आती है। यह भव्य जीवन शैली उन सचिवों को भी चकित कर देती है जो उस पर जासूसी करते थे। दिन में सांसद विनम्रता से व्यवहार करता है, वह जनता से उत्साहपूर्वक हाथ मिलाता है, हर किसी से मिलने पर 90 डिग्री झुकता है। उनका समर्थन पाने के लिए वह सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा भी करता है, यहाँ तक कि गरीबों का जीवन और कठिन बनाने की धमकी भी देता है। इस ब्रेन वॉशिंग की लहर के बाद उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। सांसद इस परिणाम से काफी प्रसन्न है। उसकी पत्नी शाओमी कभी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित देवी थी। एक दुर्घटना के कारण वह भारी कर्ज में डूब गई। सांसद ने स्थिति का फायदा उठाया और उसका कर्ज चुका दिया। उसने सोचा कि वह एक उभरता सितारा बन जाएगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सांसद एक पूरी तरह से मनोरोगी है। उसका गोदाम विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था और जब भी वह नाराज होता वह शाओमी का दुरुपयोग करता। वह उसे सिर्फ एक खिलौना समझता था और यहाँ तक कि उसके हर कदम पर उसके सचिव की निगरानी होती थी। भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर शाओमी ने तय किया कि वह सांसद को खत्म कर देगी और उसकी गिरफ्त से बच निकलेगी। वह चुपके से एक मोबाइल फोन मरम्मत की दुकान पर गई। उम्मीद थी कि मालिक उसका फोन ठीक कर देगा। अपनी पहचान छिपाने की बार बार कोशिशों के बावजूद शाओ शुआई ने तुरंत उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के रूप में पहचान लिया। शाओमी की संवेदनशील पहचान के कारण उसने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की, बस यह समझाया कि उसके फोन में कुछ जरूरी है और जल्दी से निकल गई। शाओमी की पहचान जानने के बाद शाओ शुआई ने फोन को ठीक करने के लिए और भी मेहनत की, लेकिन जब उसने उसमें छुपा राज देखा तो उसका चेहरा बदल गया। पता चला कि शाओमी की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। अगर यह बाहर आ जाता तो उसके पति की प्रतिष्ठा जरूर बर्बाद हो जाती। तो जब शाओमी अपना फोन लेने आई तो शाओ शुआई ने उसे 5 मिलियन युआन की पेशकश की। उसकी हैरानी की बात यह थी कि शाओमी बिल्कुल भी लालच में नहीं आई, बल्कि उसने उसे चुप रहने के लिए अतिरिक्त 30 मिलियन युआन भी दे दिए। शाओ शुआई इस बड़ी रकम से खुश होने के बजाय शाओमी की दुर्दशा के लिए सहानुभूति महसूस करने लगी। वह चुपचाप खड़ी नहीं रह सकी। उसने इस मामले के बारे में अपने दोस्तों से बात की। जब सुना कि अभिनेत्री एक पूर्व सेलिब्रिटी थी तो दाहाई ने अपनी दिलचस्पी जताई। इसलिए दोनों एक इंटरनेट कैफे गए। जब सेलिब्रिटी वॉशरूम में थी तो उन्होंने अपने कंप्यूटर से फोटो ऑनलाइन अपलोड कर दिए। उम्मीद थी कि इस स्कैंडल का फायदा उठाकर कलाकार को नीचे गिरा देंगे, लेकिन उन्होंने कलाकार को कम आंका और फोटो जल्दी ही डिलीट कर दिए गए। शाओमी इसमें फंस गई और एक बार फिर कलाकार के दानवीय अत्याचार का शिकार हुई। शाओ शुआई को पता नहीं था कि एक बड़ी